हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में गोकू और वेजिटा अर्थ की प्रोटेक्शन करने के काम से छुट्टी लेने का फैसला कर चुके थे कि अब ट्रंक्स और गोटेन की बारी अर्थ को प्रोटेक्ट करना। कुछ देर में सिचुएशन को समझने के बाद ट्रंक्स और गोटेन समझ जाते हैं कि हमें और ज्यादा ताकतवर बनने की जरूरत है। तभी अर्थ पर एक अननोन बीरज जैसी दिखने वाली वॉरियर आ जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। अर्थ पर आने के बाद वह अननोन वॉरियर अर्थ के किसी कोने पर मौजूद होकर किसी चीज को सेंस करने की कोशिश कर रही थी। तब जो ये अलग सा बंदा है ना, नरेटर, ये इस अननोन वॉरियर की डिटेल बताता है। बीच बीच में ये ऐसे डिटेल बताता रहेगा। इस अननोन वॉरियर को देखकर नरेटर भी घबरा कर कहता है, मुझे हैरानी है कि यह मिस्टीरियस वॉरियर कौन है। ओह, मुझे पता है कि यह कौन है, ये लाडा है। ये कोई गॉड नहीं है, लेकिन इसके पास बेइंतहा पावर है। तब लाडा अर्थ को देखकर कहती है, तो ये अर्थ है, अब वह अवशेष इस बुरे प्लेनेट पर कहाँ होगा। इधर बुल्मा इस वॉरियर की पावर और लोकेशन को देखकर कहती है, जो कुछ भी हो ये शायद अच्छा नहीं है। अरे ये ज्यादा दूर नहीं है, जहाँ ट्रंक्स ने मुझे बताया था कि वे और गोटेन वहीं पर है। ट्रंक्स से कांटेक्ट करते हुए बुल्मा कहती है, ट्रंक्स। इस वक्त गोटेन और ट्रंक्स का ध्यान अपनी ट्रेनिंग पर था। कॉल आता देख ट्रंक्स गोटेन से रुकने को कहता है कि गोटेन रुको, मुझे कॉल कर रही है। ट्रंक्स की बात को सुनकर गोटेन रुक जाता है। ट्रंक्स कॉल को पिक करता हुआ अपनी मोम से हाय कहता है। ट्रंक्स के फोन उठाते ही बुल्मा उसे इस खतरे के बारे में बताती है कि ट्रंक्स कोई अर्थ पर अभी अभी आया है। मैं लाइफ फोर्स के अलावा कुछ नहीं देख पा रही हूँ। क्या तुम और गोटेन इसे चेक कर सकते हो? ध्यान रखना लड़को। ठीक है, थैंक्स मॉम। तब गोटेन ट्रंक्स को देखकर थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है, क्या बात है ट्रंक्स, कोई अभी अभी अर्थ पर दिखाए क्या? इतना कहकर वे दोनों इस अननोन वॉरियर की तरफ जाने लगते हैं। इधर लाडा जिस चीज को ढूंढने आई थी वे उसे फील करके कहती है, ओके वे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, मैं उसे फील कर सकती हूँ। लाडा की तलाश में आते हुए ट्रंक्स गोटेन से पूछता है, गोटेन क्या तुमने उसे देखा? हाँ, क्या वे लॉर्ड बीरस है? गोटेन की बात को सुनकर और लाडा को देखकर ट्रंक्स भी कहता है, लॉर्ड बीरस ये यहाँ पर क्यों आएंगे और विस कहाँ है? लाडा की नजर ट्रंक्स और गोटेन पर पड़ती है जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर वे उन्हें अपने लिए कोई खतरा नहीं समझती। ट्रंक्स और गोटेन को देखकर लाडा हंसती हुई कहती है, ओके कितना बढ़िया, कुचलने के लिए कुछ कीड़े। लाडा के पास पहुंचते ही गोटेन और ट्रंक्स उसके सामने आकर लैंड होते हैं। तब ट्रंक्स लाडा को देखकर कहता है, तुम कौन हो? गोटेन ट्रंक्स की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम अर्थ पर क्यों आई हो? ट्रंक्स और गोटेन की बात को सुनकर लाडा हंसती हुई कहती है, मैं वीकलिंग से बात नहीं करती। लाडा की इस बात को सुनकर ट्रंक्स गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम किसके साथ डील कर रही हो। गोटेन तुम रेडी हो? ट्रंक्स की बात को सुनते ही गोटेन हंसता हंसता फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। तब वे दोनों कोई गेम खेलते हैं कि पहले आगे कौन जाएगा। लाडा से फाइट करने के लिए पहले ट्रंक्स आगे आता है। लाडा के सामने आते ही ट्रंक्स एक झटके से उस पर अटैक करने निकल पड़ता है। लाडा के पास पहुंचते ही ट्रंक्स उस पर एक जोरदार किक से अटैक करता है, लेकिन लाडा हंसते हंसते ट्रंक्स के अटैक को ब्लॉक करके उसके कंधे पर एक पंच से अटैक कर देती है। लाडा के पंच को खाते ही ट्रंक्स उससे थोड़ा दूर चला जाता है। तब ट्रंक्स समझ जाता है कि इससे लड़ने में बेस फॉर्म कोई काम नहीं आएगी। इतना सोचते ही ट्रंक्स पावर अप करने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ट्रंक्स को पावर बढ़ाता देख लाडा हंसती हुई कहती है, ओह चलो देखते हैं ये लिटिल ट्रिक क्या है और क्या कर सकती है। पावर बढ़ाकर सुपर सेन में इवॉल्व होते ही ट्रंक्स दोबारा लाडा पर अटैक करने के लिए आने लगता है। लाडा के पास पहुंचते ही ट्रंक्स उस पर एक जोरदार पंच से अटैक करता है। ट्रंक्स के इस बार के अटैक को देखकर लाडा थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि इसकी पावर थोड़ी बढ़ी है। तभी ट्रंक्स का जोरदार पंच लाडा के फेस से आके टकराता है। ट्रंक्स के इतने खतरनाक अटैक से भी लाडा थोड़ी सी भी पीछे नहीं हुई थी। तब वे ट्रंक्स के पंच को पकड़कर उसे अपने फेस से दूर करके ट्रंक्स को गुस्से में देखने लगती है। लाडा का ऐसा करने से ट्रंक्स बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि ये कैसे हुआ। ट्रंक्स लाडा पर एक और पंच से अटैक करे इससे पहले लाडा ट्रंक्स के फेस पर हाथ रखकर उसे जमीन के अंदर धसा देती है। लाडा के इस हल्के अटैक के कारण ट्रंक्स जमीन के अंदर गिर जाता है। उसके जमीन पर गिरने के कारण जमीन में भी गड्ढा हो जाता है और ट्रंक्स की हालत भी जमीन पर गिरने के कारण बहुत खराब हो जाती है। ट्रंक्स की ऐसी कंडीशन को देखकर गोटेन चिल्लाता हुआ जल्दी से सुपर सेन में इवॉल्व होकर लाडा पर अटैक करने के लिए आने लगता है। गोटेन को आता देख लाडा बस मुस्कुरा रही थी कि एक और कमजोर आ रहा है। गोटेन के पास आते ही लाडा गोटेन को अपनी टेल की मदद से पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है। इस वक्त लाडा गोटेन और ट्रंक्स को बहुत आसानी से हैंडल कर रही थी, जैसे कि वे बच्चों के साथ खेल रही है। लाडा के अटैक के तुरंत बाद ही गोटेन और ट्रंक्स दोबारा खड़े हो जाते हैं। तब वे दोनों फ्यूजन का फैसला करते हैं कि चलो इसे दिखाते हैं। हाँ ट्रंक्स चलो करते हैं। अपनी अपनी बात को कहकर दोनों फ्यूजन डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पर लाडा उनके बीच में आकर उन्हें पकड़ लेती है। लाडा को अपने बीच में एक बैग देख दोनों हैरान हो जाते हैं कि नहीं, वे दोनों कुछ और करे इससे पहले ही लाडा उन्हें अपने से दूर फेंक देती है। लाडा का इस बार का अटैक पहले के अटैक से ज्यादा पावरफुल था, जिसके कारण ट्रंक्स और गोटेन हवा में उड़कर इधर उधर गिर जाते हैं। उन दोनों को हराने के बाद लाडा हंसती हुई कहती है, काश ये थोड़ा और मजेदार होता, लेकिन मेरे पास बच्चों के साथ खेलने के लिए बस इतना ही टाइम था। जमीन पर पड़े गोटेन और ट्रंक्स बस
बस लाडा की बात को सुन रहे थे। उनकी हालत दोबारा खड़े होने की भी नहीं थी। तब लाडा ट्रंक्स और गोटेन को खत्म करने के लिए हवा में जाकर एक एनर्जी बॉल क्रिएट करते हुए कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों के लिए काफी होगा। लाडा ट्रंक्स और गोटेन पर अटैक करे इससे पहले उसे अपनी तरफ एक सोर्ड आती हुई दिखती है, जिसके कारण लाडा अपने अटैक को छोड़कर जल्दी से उस सोर्ड से बचती है। सोर्ड से बचते ही लाडा गुस्से में कहती है, क्या किसकी हिम्मत हुई मेरे बीच में आने की, तुम दोबारा। इतना कहकर लाडा टेपियोन की सोर्ड को उसकी तरफ दोबारा फेंक देती है। हाँ दोस्तों, ये टेपियोन है जिसने लाडा के ऊपर सोर्ड से अटैक किया है और अपनी सोर्ड को अपनी तरफ आता देख वे उसे पकड़ लेता है। टेपियोन को देखकर लाडा एक खतरनाक एनर्जी बॉल क्रिएट करते हुए कहती है, मैं तुम्हें इसमें दखल नहीं देने दूंगी टेपियोन। लाडा की बात को सुनकर टेपियोन बस मुस्कुरा रहा था। अपने अटैक को क्रिएट करते ही लाडा उसे टेपियोन की तरफ फेंकते हुए दोबारा कहती है, वह रेलिक मेरा है। लाडा के अटैक के आते ही टेपियोन उसे अपनी सोर्ड की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। अपने अटैक को डिस्ट्रॉय देख लाडा कहती है, मुझे हैरानी नहीं होनी चाहिए, अभी भी उस ओल्ड मैन की टेक्निक का यूज कर रहे हो, कितना बोरिंग है। टेपियोन लाडा के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद ट्रंक्स और गोटेन के सामने खड़ा होकर कुछ करने लगता है, शायद वे इन दोनों को हील कर रहा होगा। टेपियोन को ऐसा करता देख लाडा गुस्से में कहती है, टेपियोन तुम घमंडी कहीं के। टेपियोन के हाथों हील होने के बाद ट्रंक्स और गोटेन होश में आ जाते हैं। उन दोनों को होश में देख टेपियोन कहता है, लड़को क्या तुम ठीक हो, तुम्हें नहीं पता था कि तुम किसके खिलाफ खड़े थे। ट्रंक्स खड़ा होते हुए कहता है, हम यहाँ पर आए थे इसे रोकने के लिए। गोटेन भी खड़ा होते हुए कहता है, हम अर्थ के न्यू डिफेंडर हैं। उन सभी को देखकर लाडा गुस्से में कहती है, तुम सब बेकार हो, मेरे टाइम को वेस्ट करने के लायक भी नहीं हो, लेकिन अगर हमारे रास्ते फिर से टकराते हैं तो ये तुम्हारा अंत होगा। इतना कहकर लाडा वहाँ से निकल लेती है। लाडा को जाता देख टेपियोन उसके पीछे जाने के लिए रेडी था। तब वे ट्रंक्स और गोटेन को देखकर कहता है, अगर तुम इस प्लेनेट का न्यू डिफेंडर हो तो तुम लड़कों को कुछ काम करना होगा। टेपियोन की बात को सुनकर ट्रंक्स और गोटेन दोनों हैरान हो जाते हैं कि हमें कौन सी एडवाइस देने वाला है। तब टेपियोन कहता है, मेरी एडवाइस को ध्यान से सुनो, अगली बार जब तुम मुझसे मिलो तो सावधान रहना, वे बहुत खतरनाक है। इतना कहकर टेपियोन भी वहाँ से निकल पड़ता है। टेपियोन को जाता देख गोटेन कहता है, मुझे उम्मीद है कि वे दोनों जो भी हों वे अब और परेशान नहीं करेंगे। गोटेन, मुझे लगता है कि हमें अभी के लिए अलग से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बैटल फील्ड में हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं, हमने कभी अपना ख्याल रखना नहीं सीखा। ट्रंक्स की बात को सुनकर गोटेन बिल्कुल शांत हो जाता है। तब ट्रंक्स दोबारा कहता है कि वे फाइटर इतनी मजबूत थी कि हम फ्यूजन भी नहीं कर पाए, और अगर वह बंदा नहीं होता तो मुझे यकीन है हम उसे हरा नहीं सकते थे। ट्रंक्स की बात को समझते हुए गोटेन कहता है, अगर हम अपनी अपनी जर्नी पर निकल गए और स्ट्रॉन्ग हो गए, अगर हमें कभी एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। गोटेन की बात को सुनकर ट्रंक्स कहता है, हाँ बिल्कुल, जाओ और सबसे बेस्ट बनो जो तुम कर सकते हो। ये मेरे जितना तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन तुम जानते हो। ओह ट्रंक्स, क्या तुम जानते हो कि तुम पहले क्या करोगे? मुझे नहीं पता। ठीक है, ध्यान रखना। अपनी बात को कहते ही ट्रंक्स वहाँ से निकल लेता है ताकि वे स्ट्रॉन्ग बनने की जर्नी को अकेले कर सके। वहाँ से जाते जाते ट्रंक्स कहता है, मुझे उस बंदे को ढूंढना होगा। गोटेन भी सिटी की तरफ जाते हुए अचानक से कुछ फील करता है, जिसे फील करके वह हैरान होता हुआ कहता है, ये बहुत इनक्रेडिबल पावर है, ये क्या हो सकता है? ये पावर लगभग जानी पहचानी लगती है, लेकिन कुछ चेंज है। इस की को सेंस करके गोटेन इस की तरफ निकल पड़ता है कि ये जानी पहचानी पावर किसकी हो सकती है। इस की लोकेशन पर गोटेन पहुंच जाता है, जहाँ पर हर जगह धूल धूल होती है। धूल के अंदर किसी को देखकर गोटेन थोड़ा सा हैरान होकर कहता है, यामचा, क्या ये तुम हो? तब हम देखते हैं यामचा को, इसकी भी दाढ़ी मुझे आ चुकी थी। गोटेन को देखकर यामचा हाय कहता है कि गोटेन बताओ कैसे हो। इसके साथ ही इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है, और अभी फिलहाल इस मांगा के इतने ही चैप्टर हैं, तो जैसे इसके आगे के चैप्टर आएंगे मैं उसे जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।